हेलो माय टू फैमिली। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, भले चंगे होंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। माता रानी करे आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आएँ, जिससे आप हँसते मुस्कुराते रहें। तो देखिए, आज है 25 जुलाई और सुबह का टाइम है, आप देखकर समझ गए होंगे। गुड मॉर्निंग, जय माता दी। और देख लीजिए, आप आर्यन भी उठ गया है और थोड़ी देर पहले सो रहा था, लेकिन अब उठ गया है। तो थोड़ा-सा इससे पहले झप्पी-झप्पी दूँगी, फिर उसके बाद में ही पानी पीऊँगी। तो देखिए, सुबह ही सुबह जब उठो ना, तो डायरेक्ट एकदम से काम नहीं हो पाता है, तो इसलिए मैं थोड़ी देर बैठती हूँ और पानी वगैरह पीती हूँ। तो पता नहीं, कुछ अजीब-सा हो रहा था आज, जैसे आलस-आलस सा आ रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना पहले नहा लेती हूँ, उसके बाद में कोई काम करूँगी, झाड़ू वगैरह बाद में ही लगाऊँगी। तो ये जो मैं रूटीन कभी-कभी कर देती हूँ, ऐसा हो जाता है मेरे साथ में, जब मुझे आलस सा आता है तो मैं फिर नहा ही लेती हूँ, जब मेरा मुँह धोने से काम नहीं चलता है। तो देखिए, उसके बाद में फिर नहा कर आ गई हूँ, नहा के आके फिर मैंने बनाई है कॉफ़ी 1-1 कप, और कॉफ़ी पी लूँगी तो ये है, सारा दिन अच्छा जाएगा। तो देखिए, प्रॉब्लम तो इस वज़ह से होती है, अगर ऑपरेशन में थोड़ा-सा भी मोटापा बढ़ जाए तो फिर प्रॉब्लम तो होती है। हर किसी लेडीज़ के साथ है ये, तो वही मेरे साथ चल रही है, तो अब थोड़ा-सा ध्यान दिया है, तो देखते हैं। और फिर उसके बाद में कॉफ़ी पीने के बाद में आर्यन के डैडी चले गए हैं दूध लेने के लिए गाँव का, और मैं लगी हूँ झाड़ू लगाने में, तो झाड़ू लगा लूँगी, उसके बाद में फिर आपसे मिलूँगी। ये 2 आलू हैं और ये गाय की रोटी रखी हुई है, चाय बन चुकी है, टिफ़िन बिल्कुल तैयार हैं आर्यन के, धुले रखे हैं। और देखिएगा, मैं आपको दिखाऊँ, आटा भी लगा दिया है। थोड़ी देर ये रखा रहेगा, उसके बाद में फिर सेकूँगी। और बर्तन सारे धुले रखे हैं, देख लीजिए, बिल्कुल काम रेडी है। और देखिए, इधर का काम किचन का मैं फाइनल करके फिर उसके बाद में ही गई थी उधर, और चाय मुझे इसलिए बनानी पड़ी थी कि पराठे से, इसके डैडी भी पराठे से, वो सॉरी, चाय से पराठा खा के जाते हैं, तो इस वजह से वो अचार नहीं खाते हैं, उन्हें पता नहीं कौन-सी एलर्जी है आम के अचार से, तो वो नहीं खाते। मैं जब भी कहती हूँ आम का अचार ले लो, तो मुँह बिगाड़ देते हैं, वो खाते ही नहीं हैं, तो फिर वो चाय के साथ ही पराठे ज़्यादा खाते हैं, पसंद करते हैं। उसके बाद में फिर इधर की तैयारी करके मैं चली गई थी आर्यन को नहलाने के लिए। आर्यन को नहला दूँगी और कपड़े पहना दूँगी, क्योंकि अगर नहीं करती हूँ ना ये काम पहले, तो फिर मुझे पराठे नहीं बनाने देता आर्यन, आफ़त करता रहता है, बहन आ जाएगी, बहन आ जाएगी। उसे ऐसा रहता है कि मैं बस सुबह अंधेरे उठूँ और तैयार होके बैठ जाऊँ। बस उसका यही रहता है। और देखिए, आप देख सकते हैं कि आर्यन के डैडी ने उधर का काम बिल्कुल फ़ाइनल कर दिया है, मेरे लिए कोई काम नहीं छोड़ा है उधर। जिधर भैंस बनती हैं, तो भैंसों को नहला के अंदर बाँध दिया है, उसके बाद में फिर नीचे की धुलाई कर दी है सारी। तो ये इन्होंने ये काम कर दिया है, उसके बाद में फिर इधर आ गए थे और मुझसे कहने लगे कि तू हट जा, मैं पहना दूँगा इसे कपड़े। तो उसके बाद में फिर ये दूध लेके आ गई थी। हम पड़ोस में रहती हैं, वो दूध लेके आ गई थी, फिर उनका दूध नापा था इन्होंने, फिर उसके बाद में आर्यन पे ध्यान दिया था। और आर्यन को देखिए, आप देख सकते हैं कितनी जल्दी लग रही है आर्यन को। बस ये ना इतनी फ़ास्ट सुबह के टाइम में इतना फ़ास्ट रहता है, इसे बिल्कुल आलस नहीं आता है। स्कूल के जाने के नाम से अगर हम ये बोल दें ना संडे को भी कि आज स्कूल नहीं जाना है, तो बस इसका मुँह फूल जाता है, मुँह एकदम लटका लेता है और गुस्सा करने लगता है, नहीं आज पता नहीं क्यों वैन नहीं आ रही है, अब मेरा हॉलिडे क्यों हो जाता है, ये इस तरीके से करता है, बड़ा अजीब ही बच्चा है। और देखिए, इन्होंने इसे बिल्कुल फुल तरीके से रेडी कर दिया है, और फिर उसके बाद में ये बोतल लेके आया था, हो सकता है शायद स्कूल में टूट गई हो या यहीं पे तोड़ ली हो। आ रही है ना, आलू की टिक्की है। आ गई। तो देखिए, इतने इन्होंने आर्यन को तैयार किया था, उसके बाद में फिर मैंने खाना तैयार कर दिया है। और आर्यन आज माँग रहा था आलू की पिट्ठी, जो सूखे आलू होते हैं, हमारे यहाँ उसे पिट्ठी बोलते हैं आलू की। तो आलू की पिट्ठी बना दी है और पराठा रख दिया है, वो ज़्यादा नहीं खाता है, क्योंकि ऊपर की चीज़ उसे काफ़ी रहती हैं, मीठी नमकीन है
और पॉकेट में मैं इसकी वो रख देती हूँ काजू बादाम। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, बच्चा इन चीज़ों से छक जाता है। तो बस एक ही पराठा खा पाता है ये, ज़्यादा नहीं खा पाता है। तो उसके बाद में फिर वो चले गए थे। तो देखिए नंबर नंबर से दोनों चले जाते हैं, ये वो भी चले जाते हैं, ये भी चला जाता है। आर्यन तो आर्यन भी चला जाएगा, वो तो चले ही गए हैं। और आर्यन के जाने के बाद में फिर मौसम इतना अच्छा-सा हो गया था, बहुत ही ज़्यादा। वो तो उसके सामने गया था, लेकिन उसके बाद में फिर बारिश होने लगी जब आर्यन चला गया है। तो जब बारिश होने लगी और मैंने सारा काम भी कर लिया था घर का, जो भी मुझे काम करना था मैंने सब काम कर लिया था और मैं सुबह ही नहा ली थी। तो फिर मैंने सोचा मैं कोई बाहर का काम तो है नहीं, अब ऐसा नहीं है कि मुझे बाहर जाना है, कुछ भी करना है, रहना तो अंदर ही है। तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी। जब आर्यन के डैडी आए थे, तो जब मैं सो के उठी थी और तब तक किया था मैंने आराम। और फिर हो गया था दोपहर का टाइम, 1 डेढ़ का टाइम हो गया था और आर्यन आ गया है स्कूल से। आर्यन, इधर देखिए बेटा। क्या खाट के नीचे क्या कर रहे हैं? खेल रहे हो खाट के नीचे? जगह ना अपने घर में है नहीं खेलने को, छोटा घर है बेटा, बड़ा सा घर बनाएंगे है ना। हाँ। और देखिए आप देख रहे हैं कि आर्यन खेल रहा है खाट के नीचे। जब ये सब तरफ से छक जाता है तो फिर खाट के नीचे खेलता है। और जब स्कूल से आ जाता है तो फिर मैं कुछ देर बाद इसे नहला देती हूँ, क्योंकि बच्चा जब स्कूल से आता है तो फिर पसीना-पसीना हो जाता है ये गाड़ी में। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि इधर-उधर लटक के आ रहे हैं बच्चे, तो हवा लगे। बंद होके आता है गाड़ी में तो बहुत ज़्यादा पसीना हो जाता है इसे। और देखिए शाम का टाइम हो गया था और आर्यन के डैडी बोल रहे थे कि छोले-भटूरे बना लो। तो मैंने सुबह तो बनाए नहीं थे, लेकिन शाम में बनाए थे फिर। तो मेरी यूट्यूब फैमिली छोले-भटूरे खा लीजिए, बिल्कुल तैयार हैं। और आज का ब्लॉग यहीं तक था, मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए फूला फूला। जय माता दी, जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए और आस-पास का वातावरण शुद्ध रखिए। और कोई कुछ क्या बोलता है, क्या नहीं बोलता है, बोलने दीजिए, दुनिया का काम है बोलने का। और ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ज़्यादा ध्यान देने से टेंशन बढ़ती है और टेंशन से शरीर खराब होता है। और बस अब क्या ही बोलूँ, बस इतना ही बोलूँगी। क्योंकि आजकल लोग अपने बारे में कम सोचते हैं और दूसरे के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। और ये कम सोचते हैं कि हम कल को क्या खाएँगे, लेकिन ये ज़रूर सोच लेते हैं कि ये कल को क्या खा रहा है, ये आज क्या खा रहा है, सब कुछ उसकी बायोडाटा ले लेते हैं। तो देखिए छोले-भटूरे आप देख सकते हैं कितने अच्छे बन रहे हैं, फूले-फूले। तो इन पर ध्यान दीजिए, ज़्यादा इधर-उधर की बातों पे ध्यान मत दीजिएगा। तो जय हिंद, जय जय माता दी, वंदे मातरम। बाय बाय। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।